नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं उनको ऐसे कौन से दो इंजेक्शन होते हैं जो हमेशा अपने बैग में या फिर अपने झोले में उनको रखने चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो हर डिजीज़ में काम आते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो आप पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आरएमपी डॉक्टर को कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं दो जो हमेशा अपने पास रखने चाहिए या फिर वो हमेशा अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, उन इंजेक्शनों का नाम होता है, पहला इंजेक्शन होता है डेक्सोना इंजेक्शन, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन साल्ट होता है। और जो दूसरा इंजेक्शन होता है वो होता है जेंटामाइसिन, जो जेंटा नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। और जो डेक्सोना होता है उसको डेक्सा नाम से भी यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं वो जब भी कोई भी बीमारी होती है तो उस कंडीशन में वह अपने बैग से दो इंजेक्शन निकालते हैं, दो बड़ी बड़ी बॉयल्स वेल निकालते हैं 30-30 या 20-20 ml की, और उन्हीं वेल्स में थे इंजेक्शन हर किसी बीमारी में वो लगा देते हैं। तो आज इन्हीं दो इंजेक्शनों के बारे में जानेंगे कि जेंटा और डेक्सा इंजेक्शन क्या काम आते हैं, कितनी मात्रा में इंजेक्शन लगाने चाहिए और किस किस बीमारी में इंजेक्शन लगा सकते हैं, और क्या इन दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके हम लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। जो जेंटा इंजेक्शन होता है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। एंटीबायोटिक आपको पता ही होगा एंटीबायोटिक क्या काम आता है। और जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है वो एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है। उसका मुख्यतः यूज है जो एलर्जी के लिए या फिर कोई लंबे टाइम से अगर कोई भी डिजीज़ हो उसको ठीक करने के लिए इसका काम आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जेंटा और डेक्सोना दोनों इंजेक्शनों को एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं। तो जो मेडिकल थ्योरी होती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जेंटा और डेक्सा दोनों इंजेक्शनों को हम मिला के साथ में लगा सकते हैं। इनको दोनों को अलग अलग लगाने का ही प्रीफर किया गया है, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से इन दोनों इंजेक्शनों को आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने अनुभव के हिसाब से इन दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके आपस में लगा देते हैं। लेकिन जो मेडिकल बुक है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन दोनों इंजेक्शन को मिलाकर लगाने का। तो पहली बात आप समझ गए होंगे, मेडिकल बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इंजेक्शन को मिलाकर लगाने का, लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इंजेक्शनों को मिक्स करके आप लगा सकते हो, क्योंकि इन इंजेक्शनों का पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों इंजेक्शन साथ मिलाने के बाद में किस किस बीमारी के अंदर ये काम आते हैं। तो सबसे पहले बीमारी है वो है फीवर की। जब भी किसी को फीवर की समस्या हो, उसका फीवर ठीक ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर। तो आप फीवर अगर किसी को होता है तो उसके अंदर आप स्टेरॉइड इंजेक्शन मिलाकर आप दे सकते हो। जेंटा और डेक्सोना दोनों इंजेक्शन को मिलाकर आप लगा सकते हो एडल्ट्स के अंदर। उसके बाद में अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया हो, फेफड़ों से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको खांसी आती हो या अदर कोई समस्या हो गई हो, सांस लेने में परेशानी हो, अस्थमा दमा जैसी प्रॉब्लम अगर उनको हो, तो उस कंडीशन में भी जेंटा और डेक्सा दोनों इंजेक्शन को मिलाकर आप लगा सकते हो। अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, यानी अगर किसी को यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है या अदर कोई डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी आप दोनों इंजेक्शन को मिलाकर आप लगा सकते हो। उसके साथ में अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी इन दोनों इंजेक्शनों को आप साथ मिलाकर लगा सकते हो। अगर किसी की इंजरी हो गई है, इंजरी के कारण अगर उसको कोई घाव हो गया है या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी आप इंजेक्शनों को दोनों मिलाकर आप लगा सकते हो। उसके साथ में अगर किसी को निमोनिया हो गया है, निमोनिया की कंडीशन में भी दोनों इंजेक्शनों को आप मिक्स करके आप साथ में लगा सकते हो। साथ साथ में अगर किसी को बोन या फिर जॉइंट इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी आप लगा सकते हो। हड्डियों में या फिर उनके जो जोड़ों में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है तो उस कंडीशन में आप दोनों इंजेक्शन मिलाकर लगा सकते हो। अगर किसी को आँख में इन्फेक्शन हो गया या फिर अगर किसी के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी दोनों इंजेक्शन को आप मिलाकर साथ लगा सकते हो। उसके साथ साथ में जो जेनेटिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी जो महिला के जननांगों से संबंधित अगर कोई इन्फेक्शन होता है, अगर कोई एलर्जी वगैरह उनके जननांगों के आसपास में हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आप दोनों इंजेक्शनों को साथ मिलाकर आप लगा सकते हो। उसके साथ साथ में फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को ज़्यादा हो चुका है तो फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी आप दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, इन डिजीज़ों में इन दोनों इंजेक्शनों का इस्तेमाल होता है। टोटली पूरे शरीर की ही डिजीज़ आ चुकी है, जो जो नॉर्मली लोगों को परेशानी होती है, जो नॉर्मली बीमारी आती है, तो जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं उनको ये दो वैल है अपने पास ज़रूर रख लेनी है। जब भी ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है, अगर किसी पेशेंट में होती है, तो आप बेझिझक होकर दोनों इंजेक्शनों को आप मिक्स करके आप लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी डोज में हमको ये लगाना है। तो डोज में बात कर लेते हैं।
डोज आपको एडल्ट्स के अंदर 2 ml जेंटा 2 ml डेक्सा दोनों आपको मिक्स करके आप उनको लगा सकते हो। 2-2 ml आपको लगाने हैं, तो आप डोज के अंदर ये लगा सकते हो। बात कर लेते हैं चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस में कितनी हम डोज दे सकते हैं। जिस बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है उसको आप 1 ml डेक्सा 1 ml जेंटा आप उनको IV या फिर IM आप उनको लगा सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि RMP डॉक्टर इन 2 इंजेक्शनों को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।